महीना है जुलाई 2024। हर बंदा जर्मनी जा रहा है, हमें पता है जर्मनी के बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करूँगा कि जर्मनी के नुकसानात क्या हैं। आप आ तो रहे हैं लेकिन क्या चीज़ यहाँ पर आपका वेट कर रही है, उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है नेगेटिवली। मैं बात करूँगा कि जॉब की क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और रहने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। एंड यू इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड इफ़ यू आर न्यू देन यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब सिचुएशन की। जॉब मार्केट क्या चल रहा है आजकल, क्या सीन है, अच्छा है या नहीं है। तो आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू, इट्स नॉट सो गुड। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो आजकल रिसेशन चल रहा है यहाँ पर, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉर हुई है, विच इज़ अलार्मिंग। क्योंकि उसी हिसाब से आपके पास जॉब्स कम होती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, थोड़ी महंगाई बढ़ती है, तो नॉर्मल बंदे के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है। अच्छा, जॉब मार्केट में नई जॉब्स भी नहीं है इतनी, टू बी ऑनेस्ट। पहले जब मैं 6 साल पहले यहाँ पर आया था, यहाँ बहुत जॉब्स थी, बहुत आसानी से आपकी जॉब लग जाती है, चाहे वो स्टूडेंट जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, और जॉब्स हो, वॉट एवर। बट अब थोड़ा सा मसला है, और वो मेनली इसीलिए है क्योंकि इकॉनमी इज़ नॉट सो गुड, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। अब चाहे आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो या आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो थिंग्स आर नॉट सो गुड फॉर यू। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनको अपनी प्रोफाइल से रेलिवेंट जॉब नहीं मिलती। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि उसके अंदर दे आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल। अब क्योंकि यहाँ पर ले ऑफ्स हुए हैं एंड कंपनीज ने डाउन साइजिंग की है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टैलेंट टू द मार्केट जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है जॉब लेने के लिए, जो कह रहा है बेशक मुझे कम पैसों पे हायर कर लो, बस मुझे हायर कर लो। एंड ऑफ कोर्स न्यू फ्रेशर्स के लिए, जो कि नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। सेकंड पॉइंट, महंगाई। आई हैव बीन इन जर्मनी फॉर अबाउट 6 ईयर्स। ग्रॉसरीज, रेंट, टैक्सेस, सब चीज़ बढ़े हैं। 30% महंगाई हो गई है फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। तो दिस इज़ अ नेगेटिव साइन। ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे उस टाइम डिफरेंट थे, इस टाइम डिफरेंट हैं। मैं जब जर्मनी आया था मैंने 14 लाख रुपए खर्च किए थे। अब जो बंदा जर्मनी आ रहा है उसको 45 लाख रुपीज़ चाहिए। तो पाकिस्तानी इकॉनमी भी नीचे गई है जिसकी वजह से यूरो महंगा हुआ है, और जर्मनी की इकॉनमी भी नीचे गई है जिसकी वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। That's why they have also increased the blocked account to 10,000, 11,000 now I think. Third problem is the German language. German language यहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है, एंड इफ़ यू आर कमिंग हियर यू शुड नो कि यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का अच्छा खासा बड़ा बैरियर है। एंड बैरियर का मतलब ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपको ग्रोसरीज लेने जाना है, कोई मसला नहीं है, बस वाले से बात करनी है, इतना मसला नहीं है। लेकिन आपको जो भी यहाँ पर काम करने हैं ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड, गवर्नमेंट के ऑफिस में जा रहे हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं वहाँ पर टीचर से बात करनी है, आपको अपने जर्मन दोस्तों से बात करनी है, तो दे आर नॉट सो ओपन इन स्पीकिंग इंग्लिश। जॉब मार्केट में ऑफ कोर्स दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो कि कस्टमर से बात कर सकें, यहाँ पे लोगों से बात कर सकें। उसके लिए सबके पास स्किल सेट तो है। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको सारी लैंग्वेजेस आती हैं, सब कुछ आती हैं, बट आपके अगेंस्ट एक ऐसा बंदा है जो कि जर्मन है और उसको जर्मन लैंग्वेज आती है, सेम आपका टेक स्टैक है, या इवन अगर उसको कम भी स्किल्स आती हैं, कंपनी बोलेगी कि यार खैर है वो हम सिखा देंगे, लेकिन एटलीस्ट को जर्मन लैंग्वेज तो आती है ना, हमारे लिए आसान है से बात करना, इसको हमारा कल्चर पता है, सो इट्स ईजियर फॉर अस टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज़ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन में मसला ये है कि जर्मनी इज़ वे बिहाइंड, इज़ वे स्लो। यहाँ पर रोज़ सुबह उठ के आपको पोस्ट चेक करनी होती है कि हो सकता है आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया हो, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग क्योंकि सारा काम पेपर पे होता है। अगर मैं कोई किसी कंपनी से बोलूँ कि यार ओके मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो बोलेगा कि मैंने आपको पोस्ट भेज दिया है, आप कल जाके चेक कर लेना, आपके पास आ जाएगा, या परसों जाके चेक कर लेना। भाई मुझे अभी चाहिए, एक पेपर है, आप मुझे ईमेल कर दो, आप अपने पोर्टल पर डाल दो, लेकिन ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। जर्मनी इज़ अ बिट स्लो, और for some people this could get very annoying. अच्छा जी, the next problem we have is social life. Germans are not so open, और ऑफ कोर्स जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते। पहली दफ़ा वो आपसे बात कर लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बोल लेते हैं, बट उसके बाद दे प्रेफर कि यार आप उनसे जर्मन में ही बात करो। तो ऑफ कोर्स आपको अपने देसी लोग ढूंढने होते हैं, अपने टाइप के लोग ढूंढने होते हैं, अपने टाइप के दोस्त ढूंढने होते हैं, सो डैट यू कैन टॉक टू दैम और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके जो अपने होम कंट्री में गुजार रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपको अपने लाइक माइंडेड लोग भी कम मिलते हैं, एंड दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज़ अकोमोडेशन। इतना सारा बंदा जर्मनी आ रहा है, यहाँ पे इतने घर हैं ही नहीं कि बंदों को रख सकें। घर हैं भी तो दूर हैं, महंगे हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस कुड बी अ नेगेटिव प्रॉब्लम फॉर यू क्योंकि अब आपको महंगी जगह मिलेगी, मुश्किल से जगह मिलेगी, कंपटीशन ज़्यादा है। पीपल प्रेफर कि कोई किसी जर्मन को दे देंगे, क्योंकि जर्मन लोग इतना शोर नहीं मचाते, खाना कम बनाते हैं, हमारे लोग मसालों के साथ खाना बना रहे होते हैं तो पूरी बिल्डिंग में स्मेल हो जाती है, एंड पीपल प्रेफर कि हम किसी देसी को घर ना दें। तो दिस कुड बी अ चैलेंज एज वेल व्हेन यू आर कमिंग हियर, सो यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल। लास्ट पॉइंट आई हैव फॉर यू इज़ डैट देयर इज़ टू मच टू डू, एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज़ डैट क्योंकि यहाँ पे आप अकेले आ रहे होते हैं, आपके इतने अम्मा अब्बा नहीं होते,
आपके कोई इतने दोस्त नहीं होते, कुछ लोग सिंगल होते हैं, बैचलर आ रहे होते हैं, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपको घर का खाना ही बनाना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको ग्रोसरी भी करनी है, उसके साथ आपको नौकरी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। देयर सो मच थिंग्स टू डू। घर भी सेट करना है, उसकी सफाई भी करनी है, दोस्तों से भी मिलना है, उसके लिए भी टाइम निकालना है, यूरोप घूमना भी है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ वेरी गुड मैनेजर अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने सारी प्रॉब्लम्स बता दी आपको। सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा स्किल्स इनटू योर लाइफ एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। आप अपनी सीवी ऐसे बिल्ड करेंगे जैसे जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स हो, टेक्निकली आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो। उसके बाद पर्सनल लाइफ में यू शुड बी मोर ओपन, यू शुड बी मोर ओपन टू मीट न्यू पीपल, टू न्यू एक्सपीरियंसेस, लोगों की एक्सेप्टेंस। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू बिल्ड इन योर पर्सनैलिटी टू लिव अ पॉजिटिव एंड ग्रोथफुल लाइफ हियर। ग्रोथफुल कोई वर्ड होता है? क्या कहते हैं? At the end, I would just like to say that don't focus a lot on negatives. Focus on positives because negatives are everywhere and you just have to learn how to cope up with them. If there are any more points which I might have missed, please write them in the comments so that other people can also know about them. Here's Saif signing out and I will see you in the next one.